श्री राम लक्ष्मण को पुनः अयोध्या भेजना चाहते थे, किंतु लक्ष्मण थे कि वे श्री राम का ही अनुसरण करना चाहते थे। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में? श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 54वां सर्ग। उस महान वृक्ष के नीचे वे सुंदर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए जहां भागीरथी गंगा से यमुना मिला करती है। उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहां तहां जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर दृश्य देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्राय समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, ये देखो, प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजारूप उत्तम धूम उठ रहा है। ज्ञात होता है मुनिवर भारद्वाज यही हैं। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। वन में उत्पन्न हुए फल मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भारद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए 2 ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भारद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भारद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है, तथा ये विधिराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरे साथ देने के लिए चली आई हैं। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। परम बुद्धिमान राजकुमार श्रीराम का यह वचन सुनकर धर्मात्मा भारद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किया। उन तपस्वी महामना ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए एक स्थान की भी व्यवस्था की। महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठा करते थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए,
भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त बात कही। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घकाल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया। गंगा और यमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के पास यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यही सुखपूर्वक निवास करो। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने यह शुभ वचन उन्हें कहे। भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्राय आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक जान नहीं पड़ता। भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोचकर बताइए, जहां सुख भोगने के योग्य विधेय राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। तात, यहां से 10 कोश अर्थात अन्य व्याख्या के अनुसार 30 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षि द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। उस पर बहुत से लंगूर विचरते रहते हैं। वहां वानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता। वहां बहुत से ऋषि, जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण श्वेत हो गए हैं, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूं। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे पास इस आश्रम पर ही रहो। ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे। इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। तदनंतर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब पूर्व सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। रात बीतने और प्रातः होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल फूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूं। वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहां बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों से संपन्न है। वहां झुंड के झुंड हाथी और हिरन वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन, तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेक अनेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने में तुम्हारे देखने में जो भी आएगा वह अति सुंदर है। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को
आनंद प्रदान करेगा। हर्ष में भरे हुए टिटिप और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मत मृगों और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। श्री राम चित्रकूट की तरफ जाना चाहते थे। जानते हैं आगे क्या होता है अगले अध्याय में। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबाज। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।